हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने 4 वेरिएबल के मैप को सॉल्व किया था। तो आज हम उसी के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे के मैप से, जो हमारे बहुत ही सिंपल वे से हो जाता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बूलियन एक्सप्रेशन को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपको कितने वेरिएबल का के मैप बनाना है। उसके लिए आपको बूलियन एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा। बूलियन एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल दिए ए बी सी। तो इन 3 वेरिएबल का मतलब हमें 3 वेरिएबल के मैप बना। अगर यहाँ पे डी होता तो हम 4 वेरिएबल के मैप बनाते, और अगर यहाँ पे हमारा सी ना होता, केवल ए बी होता, तो हम 2 वेरिएबल के मैप बनाते। तो सबसे पहले आपने देखा ही होगा, मेरी पिछली वीडियो में हमने 3 वेरिएबल के मैप को समझा था। तो आइए हम 3 वेरिएबल के मैप को बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 3 वेरिएबल के मैप को बना लिया है। अब चूंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो आपको पता ही यहाँ पे हम वेरिएबल लिखते हैं। तो ए बी सी, ये हमने 3 वेरिएबल लिख लिए। अब ये देखिए, ये हमारे ये जो 0 1 है, ये हमारे ए के हैं, और ये 0 0 0 1 1 1 1 0 ये हमारे बी और सी के हैं। तो सबसे पहले 0 का मतलब आपको पता है डिजिटल में कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सबसे पहले ए डैश। 1 का मतलब केवल ए। ये पहला 0 0 1 1 ये हमारे बी के, तो बी लिख लिया, बी डैश बी बी। ये 0 हमारे 0 1 1 0 ये हमारे सी के हैं, तो हमने सी लिख लिया। तो सी डैश सी 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 डैश। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने वेरिएबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं ए बी सी डैश है। क्योंकि ये हमारे सम ऑफ मिनटम्स के एसओपी फॉर्म में है, इसलिए अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे। जहाँ पे भी हमें ये लोकेशन मिलेगी, हम उसको वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें दिया ए बी सी डैश, तो हम लोकेशन ढूंढते हैं ए बी सी डैश। तो ए बी सी डैश, तो ए बी सी डैश, तो यहाँ हमने 1 दे दिया, क्योंकि ये सम ऑफ मिनटम्स के फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। दूसरा हमारा ए बी सी, तो ए बी सी, तो हमने ये 1 दे दिया। तीसरा हमारा ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, तो एक 1 यहाँ पे हमारा आ गया। चौथा हमारा ए बी डैश सी, तो एक 1 यहाँ पे आ गया। फिर हमारा ए डैश बी डैश सी, तो ए डैश ये दिया है, बी डैश हमारा ये है, और सी भी यही है, तो ये कि 1 आ गया। ए डैश बी सी, तो ए डैश ये है, बी सी हमारा ये है, तो ये 1 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो हमने सारे यहाँ पे जितने हमें वेरिएबल दिए थे उतने हमने रिप्रेजेंट कर दिए के में। आइए अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे हम जितने भी 1 है इनको एक साथ करने की ट्राई करते हैं, और हम ये ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम 1 एक साथ हो जाएं। तो यहाँ पे 2 2 जब 2 1 एक साथ होते हैं उसे हम पेयर कहते हैं, जब 4 होते हैं उसे हम क्वाड कहते हैं, जब 8 1 एक साथ हो जाएंगे तो उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मैक्सिमम 1 कहाँ से होते हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं, ये हमारा एक क्वाड बन रहा है, ये 4 का, ये देखिए आप। तो ये हमारा एक ऑक्टेट बन गया। अब आप देख सकते हैं 2 1 ये बच गए, जितने 1 बाकी हैं आप दोबारा भी 1 का यूज कर सकते हैं, जिन 1 का एक बार कॉट बन चुका है। तो ये 2 1 बाकी, तो एक कॉट इससे मिला के आप बना सकते हैं। तो देखिए, जिस 2 हमारे कॉट बन गए, इन्हीं दोनों को कॉट को हम सॉल्व करेंगे और हमारा बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब हम कॉट को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी कॉट को पहले सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम पहले इस वाले कॉट को सॉल्व करते हैं जो इस टाइप का बना है। तो आपको इस कॉट को सॉल्व करने के लिए आपको इसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल में देखना पड़ेगा, इसके सामने कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, उसी वेरिएबल को यहाँ लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कॉट बना है, इसके वर्टिकल में हमारा ए डैश और ए आ रहा है। तो डिजिटल में जब हमारा ए डैश और ए आता है उसका मतलब 1 होता है, तो हम 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इन दोनों में, इसके सामने यही दोनों वेरिएबल का आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे बी डैश बी, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए, केवल सी बच गया, तो यहाँ पे सी हम लिख लेंगे। फिर प्लस लगाते हैं हम। फिर उसके बाद हम इस कॉट को सॉल्व करते हैं। तो इस कॉट के साथ आप देखते हैं, इस कॉट के आप देखते हैं वर्टिकल में केवल ए है, तो ए है, तो ए लिख लिया हमने। अब आप इसके हॉरिजॉन्टल में देखिए, इसके हॉरिजॉन्टल में एक बार बी डैश, फिर बी डैश, एक बार बी, तो 2 बार बी डैश आया, 2 बार बी आया, तो बी डैश और बी कैंसिल हो के 1 बचता है, तो ये कैंसिल हो गया। एक बार सी डैश, एक बार सी, एक बार सी, एक बार सी, तो इसमें भी 2 बार सी आया, 2 बार सी डैश आया, तो जब सी डैश और सी आया तो वो भी 1 बचा। तो इसका आंसर फाइनली सी प्लस ए हो जाता है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व किया गया के मैप्स की यूज करके। आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे इससे रिलेटेड। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। थैंक यू।